दोस्तों इस वक्त एक बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। बड़ी खबर ये है कि एक तरफ जहां जंग बंदी को लेकर के बातचीत की बातें चल रही, वहीं इसी बीच ईरान ने एक बड़ा दावा किया है। ईरान का दावा यह है कि IRGC जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर है, उसका यह कहना है कि 80वीं लहर उसने दागी है मिसाइलों की, और इस बार कई ऐसे मिसाइलें हैं जो बहुत ही घातक हैं। ये रिपोर्ट आ रही है, पूरी तफसील आपको बताते हैं। आपको बता रहे हैं IRGC के हवाले से, IRGC के शुमाली और वसती मकबूजा इलाकों और अमरीकी अड्डों पर बड़े हमले का दावा किया है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। इस्लामी इनकलाब गार्ड कोर ने ऐलान किया है कि उसने अपनी फैसला कुन जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 80वीं लहर के तहत इस बार मकबूजा इलाकों के शुमाली हिस्से में स्ट्रेटेजिक मकामात पर और फौजी मराकज़ को निशाना बनाया है, जबकि खित्ते भर में अमरीकी अड्डों पर भी शदीद हमले किए गए हैं। ये काफ़ी अहम इसलिए हो जाता है कि देखिए, लगातार इसराइल के उन इलाकों पर हमले कर रहा है ईरान जो इलाके इसराइल ने ज़बरदस्ती कब्जा करके हासिल किए हैं, चाहे वो फ़लस्तीन के आसपास का इलाका हो या लबनान का इलाका हो या जॉर्डन का इलाका हो। उन इलाकों पर यहाँ या फिर मिस्र का इलाका हो, उन इलाकों पर लगातार हमले कर रहा है ईरान। और जो उसने दावा किया है कि ये जो है बहुत फैसला कुन हमले हैं, यानी डिसाइसिव हैं, बहुत पुरजोर हैं, शदीद हमले हैं। और न सिर्फ ये कि इसराइली मिलिट्री जो मराकज़ हैं उन पर हमले किए गए हैं, बल्कि अमरीकी अड्डे भी जो हैं इन इलाकों में, उनको भी निशाना बनाया है। एक बयान जारी किया है IRGC ने बुध के रोज़। उस बयान में IRGC ने कहा है कि यह ताज़ा मरहला उसकी एरोस्पेस फोर्स की जानिब से अंजाम दिया गया है। एरोस्पेस फोर्स जो लेबनान की हिजबुल्लाह मज़ाहमती तहरीक की जानिब से इसराइली अहदाफ, इसराइली टारगेट के खिलाफ किए जाने वाले बाइज़्ज़त हमलों और जनूबी लेबनान के रहायशियों की हिमायत में था। ये आप देखें, अब जो है इससे पहले लगातार ईरान ये कहता रहा है कि हम फ़लस्तीनियों के हक़ में इसराइल पर हमले कर रहे हैं। अब जिस तरह से इसराइल ने अपना हमला लेबनान पर हालिया दिनों बढ़ा दिया है, उस पर ईरान ये कह रहा है कि हमने लेबनानियों के हक़ में भी, लेबनान के लोगों के हक़ में इसराइल पर ये हमले किए हैं, जो इसराइली जारहियत का सामना कर रहा है जो लेबनान। तो ये लगातार हमले अभी हो रहे हैं। लगातार बातचीत अभी ये चल रही है कि जंगबंदी हो सकती है। अमेरिका ने 15 पॉइंट्स जो शर्तें हैं वो रखी है पाकिस्तान के मीडिएशन से तेहरान तक। तेहरान ने इस पर अभी फिलहाल जवाब नहीं दिया कि तेहरान ने यानी कि ईरान ने खास तौर से इस पर यह कहा है कि ईरान जंग बंदी चाहता है, न कि सीज फायर, यानी थोड़े दिनों के लिए जंग का रुकना ईरान को मंजूर नहीं है। जंग होती रहेगी और अगर जंग रुकेगी तो मुकम्मल ये जंग खत्म होनी चाहिए। और इसके लिए ईरान ने भी कई शर्तें रखी हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि अमेरिका की शर्तें क्या हैं और ईरान की शर्तें क्या है जंगबंदी के लिए। कि फिलहाल आपको ये बता रहे हैं कि ये शर्तों पर बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन इसी बीच ईरान ने अपने हमले भी जारी रखे हैं। और जैसा कि IRGC का दावा है कि ये फैसला कुन हमले हैं। बयान में कहा गया है कि शुमाली मकबूजा इलाकों में, देखिए शुमाली, हमारे बहुत सारे नाज़रीन ऐसे हैं जो शायद ये लफ्ज़ ना समझ पाए, तो उनके लिए बता दे रहा हूँ कि शुमाली का मतलब होता है नदन, यानी उत्तरी भाग। तो उत्तरी मकबूजा इलाकों यानी वैसे इलाके जो उत्तरी क्षेत्र में पड़ते हैं और जो ऑक्युपाइड है, जिस पर इसराइल ने कब्जा कर रखा है, उन इलाकों में जहां पर इसराइली कब्जा है और जहां पर इसराइल ने सेटलर्स को बसाया है फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर। तो शुमाली मकबूजा इलाकों में वाक़ स्ट्रेटेजिक मकामात और फौजी मराकज़ को, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, मिलिट्री जो मराकज़ हैं, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स आप कह लें या मिलिट्री सेंटर्स कह लें, तो फौजी मराकज़ को IRGC की एरोस्पेस फोर्स के शदीद और मुसलसल मिसाइल हमलों के जरिए तबाह कर दिया गया है। ये IRGC का दावा है। IRGC की एक विंग है एरोस्पेस, जी हाँ, IRGC की विंग है एरोस्पेस फोर्स। तो एरोस्पेस फोर्स का यह दावा है कि उसने शदीद और मुसलसल मिसाइल हमलों के जरिए से तबाह कर दिया है इन स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को, जो मकबूजा इलाके हैं जो इसराइल ने कब्जा कर रखा है। IRGC के मुताबिक शुमाली शहर सफद में सेहोनी फौज की कमांड, जो शुमाली सरहदों पर हमलों और दिफाई कार्रवाइयों की हम आहंगी की जिम्मेदार है, अहम अहदाफ में शामिल थी। अहदाफ मतलब टारगेट्स, अहम टारगेट्स थी जिन पर IRGC ने
निशाना लगाया है। इससे पहले भी आपको बता दें कि पहले से ऐलान करदा कार्रवाइयों का आगाज हुआ है, यानी कि ये जो कार्रवाइयां हुई हैं, ऐसा नहीं है कि अचानक आईआरजीसी ने इन इलाकों में हमले कर दिए हैं, बल्कि आईआरजीसी ने इसके मुतालिक जो आईआरजीसी की एरोस्पेस विंग है उसने बाजाब्ता इसके बारे में वहां लोगों को आगाह कर दिया था कि वो जो लोग यहां पर रिहायशी हैं वो इन इलाकों को खाली कर दें, चूंकि इन पर हमले होने वाले हैं। बयान में इन हमलों को बच्चों के कातिल सेहोनी रजीम के खिलाफ पहले से ऐलान करदा कार्रवाइयों के सिलसिले का आगाज करार दिया गया है। हम जो खबर आपको दे रहे हैं वो आईआरजीसी की हवाले से दे रहे हैं। तो जो आईआरजीसी है यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर, उसने कहा है कि सेहोनी अफवाज के शुमाली इज्तिमा के मकामात और गजा पट्टी को भारी मिसाइल और ड्रोन हमलों का निशाना बनाया जाएगा, और इस बात पर जोर दिया कि आईआरजीसी अपनी जवाबी कार्रवाइयों के दौरान किसी किस्म की नरमी नहीं बरतेगा। देखिए, ईरान को इस पूरे जंग के दौरान एक कह सकते हैं कि हासिल है ये हक कहने का कि जंग की शुरुआत हमने नहीं की है, जंग हम पर थोपी गई। हम पर अमेरिका, खुद को सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका और इसराइल ने मिलकर हमला किया, तो हम अपने दिफा में ये हमले कर रहे हैं, यानी अपनी सुरक्षा में, अपनी डिफेंस में ये कर रहे हैं। चूँकि ये दुनिया जानती है कि ईरान ने हमले की शुरुआत नहीं की थी। 28 फरवरी 2026 ये वो तारीख थी जब अमेरिका और इसराइल ने एक साथ अचानक ईरान पर हमला कर दिया था, जबकि जेनेवा में बातचीत का दौर चल रहा था। तो आईआरजीसी ने मजीद कहा है कि वसती मकबूजा इलाकों में, यानी जो सेंट्रल इलाके हैं, मकबूजा ऑक्युपाइड जो इलाके जो इसराइल ने कब्जा कर रखा है, उनका जो सेंट्रल एरिया है, उन इलाकों में मौजूद अहदाफ यानी टारगेट्स, जिनमें तेल अवीव, क्रियात, शमूना और बनी बराक शामिल हैं, इनके साथ साथ कुवैत में अल-सलाम यानी अली अस्सालम जो बेस है, और अरिफजान उर्दन में, और अल ज़ारिक, और साथ ही साथ बहरीन में शेख ईसा के अमरीकी फ़ौजी अड्डों को माए और ठोस ईंधन से, यानी कि जो लिक्विड फ्यूल इंजन जो होता है उससे चलने वाले दुरुस्त निशाना लगाने वाले टारगेट ओरिएंटेड जो मिसाइल्स हैं, उनके ज़रिए हमला आवर और ड्रोन से भी निशाना बनाया गया है इन्हें। ये तमाम इलाके हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा था कि सिर्फ इसराइल पर ये हमले नहीं हुए हैं, ये हमले इसराइल पर तो हुए ही हैं, ख़ासतौर से जो मकबूजा इलाके हैं इसराइल के, और उसके अलावा ये तमाम वो ठिकाने हैं जो अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं, जिनमें तेल अवीव के और किरियात और शमोना के साथ साथ बनी बराक शामिल है, ये इसराइली इलाके हैं। इसके साथ साथ कुवैत में अली अस्सालिम और अरिफजान, साथ ही उर्दन में अल अज़रक और बहरीन में शेख ईसा के अमरीकी फ़ौजी अड्डों को ईंधन, ठोस ईंधन वाले जो ड्रोन्स हैं उनसे निशाना लगाया गया है। ये तमाम अड्डे हैं। तो ईरान लगातार हमले जारी रखे हुआ है। ये 80वीं लहर है उसकी मिसाइलों की, और इस 80वीं लहर में उसने इसराइल पर भी हमले किए हैं, और जॉर्डन के साथ साथ कुवैत और इसके अलावा बहरीन में जो अमरीकी बेसेस हैं, जो अमरीकी अड्डे हैं, फौजी अड्डे हैं, उन पर भी निशाना साधा गया है। बयान के खिताब पर भी कहा गया है कि ये लहर जारी है, यानी कि अभी हमले रुकेंगे नहीं, हमले जारी रहेंगे, जो अज़्म की मजबूती की अलामत है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का आगाज़ 28 फरवरी को उस वक्त हुआ जब अमरीका और इसराइली रजीम ने इस्लामी जमहूरिया के खिलाफ अपनी ताज़ा बिला इश्ताल यानी अनप्रोवोक्ड जारियत शुरू कर दी थी। इसमें आईआरजीसी ने आगे कहा है कि आईआरजीसी का ये अहद है कि मुकम्मल फतह तक ये जवाबी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।